गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सुरेंद्र, बहुत दिनों बाद दिखे यार आप। सर एग्जाम्स वगैरह थे मेरे 29 को ही खत्म हुए हैं। जाइएगा कब एग्जाम? सर कल है। कल है क्या? यस सर। प्रिपरेशन किया नहीं किया फिर इन बिटवीन? सर प्रेपरेशन तो किया हुआ है अभी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्यों, तेरा पेपर हो गया या कल है? सर मेरा पेपर कल है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया फिर तो। पेपर देख रहे हो क्या आप लोग, कैसे आ रहे हैं? कुछ यस आइडिया लग सर। रहा है? मैथ्स का बेटर देन फर्स्ट अटेम्प्ट है ना? मनप्रीत, आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हो? नो सर, ऐसे अच्छा अच्छा। कि मतलब देख रहे हैं कि क्वेश्चन मतलब डुएबल है। हाँ, वही वही एग्जैक्टली सर मतलब बस वो ये बीच बीच में मैं ना भूल जाती हूँ करते करते। क्वेश्चन भूल जाते हो या कैलकुलेशन भूल जाते हो करते करते? हाँ मतलब वैसे ही है। भूलना नहीं ना, भूलने से कैसे चलेगा? एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। ये तो नहीं बोलते ना कि बैठे बैठे अरे मैं जेई के एग्जाम में कैसे आ गई, ये तो नहीं बोलते ना आप। नो सर। सर बस अब मैं ना बस फॉर्मूलाज वगैरह देख रही हूँ और क्वेश्चन देख रही हूँ। नहीं वही ठीक है। अभी लास्ट मोमेंट कब आपका पेपर वैसे? सर 7 अप्रैल। वही वही अभी लास्ट मोमेंट में तो आप सिर्फ यही करो। अभी जो जेई के जो पेपर्स आ रहे हैं ना, डेली शिफ्ट वाइज, उन्हीं के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और जो भी लगे कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसके जो भी फॉर्मूले नीड है तो वो फॉर्मूलों को रिवाइज करो। यही लास्ट मोमेंट में यही करना है। बाकी कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं देना कहीं भी अननेसेसरी। बट हाँ, इन चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बहुत टाइम है आपका, तो लास्ट में है तो फिर समझ रहे हो, आपके पास तो 3-4 दिन के पेपर्स रहेंगे, तो आप गो थ्रू दैट। चलो कुछ क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर लेते हैं आज। कोई नहीं कोई नहीं यार, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब वही है, स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा यार। अगर लग रहा है कि मैथ्स थोड़ा सा बिट लेंथी है या फिर मॉडरेट है, तो उस मोमेंट के हिसाब से आपको जितने क्वेश्चन हो सके पिक करने। 9-10 क्वेश्चन अगर पिक कर लोगे तो बहुत अच्छे हैं। ज्यादा ही ऐसे मान लो। उसके अलावा देखोगे तो ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स ठीक ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। चलो ये देख लो यार, ये ऑफ कोर्स न्यूटन्स लॉ ना, बहुत बार रिपीट हुआ है न्यूटन्स लॉ कैसे यूज करते हैं। उसने देखो यहाँ पर एक स्टोरी दे दी, P10 दिया 123, P9 दिया 76, P8 कितना है 47। ये 3 डेटा दिए ना आपको, ठीक है। थोड़ा सा देखो, हाँ थोड़ा सा अगर एनालाइज करते ना तुम, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो Pn का मतलब वही अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, P10 का मतलब यही हुआ, P9 का मतलब अल्फा 10। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं गिवन है, समझ गए। कुछ चीजों में क्या होता है, क्वाड्रेटिक गिवन होती है तो वहां से हम न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर जो डेटा दिया ना, उसमें थोड़ा सा एनालाइज क्या करते हैं कि अरे जो P10 है ना, वो P9 और P8 का सम है। अगर ये जिसने पकड़ लिया ना स्टार्टिंग में, क्वेश्चन बन जाता। देखो ना, 76 प्लस 47, इन दोनों का एडिशन 123 नहीं आता। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि P10 माइनस P9 प्लस P8 इज इक्वल टू 0। और अगर तुम यहाँ से क्वाड्रेटिक क्रिएट करोगे तो हम क्वाड्रेटिक क्रिएट कर सकते हैं। ये P10 माइनस, यहाँ न्यूटन्स लॉ लग गया, P10 मतलब उसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस एक्स और प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक फाइंड आउट कर ली जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। समझ में आया? यहाँ से क्वाड्रेटिक मिल गई। अब उसने बात कुछ नहीं पूछा है, उसने पूछा तो वो फॉर्मेशन बताओ, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक को फॉर्म करना जिसके रूट्स क्या है, 1/अल्फा 1/बीटा। तो उस क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, राइट, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये आ जाएगा। अब तुम यहाँ ध्यान दोगे ना, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बीच वाला पार्ट क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ऐसे कुछ बनेगा। तो हमें कुछ कुछ डेटा जो चाहिए ना वो यहाँ से समझ में आएगा, और एक चाहिए 1/अल्फा बीटा। अब यार ये क्वाड्रेटिक मिल गई तो यहाँ से सम ऑफ फ्रूट्स नहीं निकाल सकते, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए 1 आएगा।
अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, वो भी कितना आएगा 1 ना। दोनों रिजल्ट आ गए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी हमारी। क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये दिख रहा है Yes, sir. पक्का। किसी की शिफ्ट में आया था, यहाँ पर कोई बैठा है क्या? सर मेरी शिफ्ट में आया था किसी। वरुण आपका पेपर हो गया? नहीं सर, लास्ट है अच्छा आपका भी लास्ट है। सर। ये वाला बताना, P10 माइनस P9 प्लस P8 में अरे ये माइनस इसलिए नहीं है, क्योंकि है, माइनस आएगा क्या वहाँ? हाँ वो तो, अच्छा ये P8 को प्लस कर दिया गया, कौन सा तो वाला ठीक है, माइनस ठीक आएगा? है। अब अरे नहीं, ये, कोई सा भी नहीं। अरे ये इसलिए लिखा है देख, 76 प्लस 47 है ना, दोनों का एडिशन 123 बन रहा है, समझ गए? हाँ आप समझ गया, वो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इससे, ठीक है। इसलिए लिख रहा है वो। ये लो, ये हो गया अपना 1/-1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। एक्चुअली मतलब यहाँ पर यही यही की पॉइंट पकड़ना था यार, कि ये P10 है ना। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन में तो क्या होता है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक दी होती तो क्वाड्रेटिक से न्यूटन्स लॉ बन जाता है। यहाँ पर ये P10 P9 का जो रिलेशन दिया था ना, वहां से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म की और उसके दो रूट से अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, और ये क्वाड्रेटिक जो उसने पूछी है उसको फॉर्मेशन करना था, तो ये फॉर्मेशन आ गया हमारा। क्लियर है? यस सर। बट हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं वरुण, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं डुएबल, और सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है यार, जो क्लास में बनाए थे बताए थे उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये एक क्वेश्चन था देखो कल की शिफ्ट में, ठीक है, इसमें ये था देखो 10 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, जिसमें डिजिट्स क्या है 0 1 2 ये, वेयर 1 शुड बी यूज्ड एटलीस्ट 5 टाइम। देखो 1 को एटलीस्ट 5 बार यूज करना है, 2 को हम एग्जैक्टली 3 टाइम यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 के लिए तो स्टोरी है कि एग्जैक्टली 3 टाइम यूज कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, बट 1 को कितनी बार यूज कर सकते हो, 5 टाइम। तो क्या केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि एटलीस्ट की बात आ गई ना, तो केस बना लो भाई। जैसे मान लो 0 1 2, 1 को कितनी बार यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 टाइम, तो मैं 5 बार यूज कर सकता हूँ। अच्छा और कितनी बार कर सकते हो, 6 बार यूज कर सकते हो, राइट? या फिर कितनी बार कर सकते हो, 7 बार। 7 बार। सही है भाई, केसेस तो बनाने पड़ेंगे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्या 8 बार भी यूज कर Yes, सकते हैं sir. क्या? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। 8 बार अगर यूज करोगे ना, देखो 2 को कितनी बार यूज करना है, 2 शुड बी यूज्ड एग्जैक्टली 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स। तो 2 को तो 3 बार यूज करना ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखोगे तो 7 और 3 तो 10 तो यही फिल कर देंगे ना, 10 डिजिट का नंबर बन गया। तो 0 कितनी बार यूज होगा, 0 टाइम्स होगा यहाँ पर, समझ गए? ज्यादा और केसेस नहीं बनेंगे। 1 को अगर 8 बार कर दोगे ना, तो 2 को 3 बार यूज करना है, तो 11 डिजिट तो यही बन गया यार। प्रॉब्लम ये है, और टोटल देखो 10 डिजिट है, तो 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो यहाँ 1 टाइम कर दो इसको, ठीक है। 5 और 3 8, और यहाँ 0 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ये हमने केसेस बना लिए। अब तुम्हें पता है ना डिजिट्स, देखो नंबर ऑफ 10 डिजिट बताना है तो रिपीटिशन भी हो सकता है, 0 1 2 शफल भी तो हो सकता है। तो अगर मान लो केस 1 का आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, टोटल 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 कितनी बार है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल, रिपीटिशन याद है क्या, 1 5 बार, और 2 कितनी बार आएगा, 3 बार। ये मैंने टोटल लिखा है, समझ में आया क्या लिखा है? 10 डिजिट का नंबर बना दिया, 10 डिजिट का नंबर जिसमें कुछ रिपीट कर रहे हैं, तो जब रिपीटिशन आती है तो डिवाइड में नहीं आता फैक्टोरियल। बट यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या, सर स्टार्टिंग हमने में 0 आ टोटल गया। के लिए लिखा है। हाँ अगर स्टार्टिंग में 0 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 10 डिजिट का नहीं बनेगा, तो हमें वो केस हटाने पड़ेंगे। ये मैंने टोटल लिखा है, टोटल मतलब इसमें सारी पॉसिबिलिटी आ गई, जिसमें 0 पहले भी आएगा, 0 सेकंड नंबर पे भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, काइंड ऑफ। तो अभी हमें क्या सोचना पड़ेगा, अगर 0 पहले पे आए तो फिर बाद में बाकी बचे हुए का रिपीटिशन वो वाले तो हटाने पड़ेंगे ना अपने को, क्योंकि वो केस है इसके अंदर जहां 0 से स्टार्ट हुआ है। तो 0 से अगर स्टार्ट होगा तो बचे कितने प्लेस, 9 प्लेस, तो उनके लिए कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल, राइट? और डिवाइड में क्या आएगा, 5 and 3 फैक्टोरियल। 1 कितनी बार है, 5 बार, और 2 कितनी बार है, 3 बार, समझ गए? तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये वाले केस हमें हटाने पड़ेंगे। ये वो केस है जहां से हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट वाले केस को हटा दिया। सिमिलरली इसके लिए लिख लो, टोटल 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 1 टाइम है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 6 टाइम है 6 फैक्टोरियल, 2 कितनी बार है, 3 बार 3 फैक्टोरियल। सेम स्टोरी, अगर 0 इनिशियल पॉइंट पे है
अगर 0 इनिशियल पॉइंट पे है तो उसके लिए हमें वो केसेस हटाने पड़ेंगे। तो अब इसके लिए क्या हटेगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल फॉर 1 एंड 3 फैक्टोरियल फॉर 2, ये वाले केस हटा दो। सिमिलरली यहाँ पर है टोटल 10 फैक्टोरियल, 0 तो आया नहीं, 1 7 बार है और 2 कितनी बार है, 3 बार, ये लो। और इसमें से क्या हटेगा, कुछ नहीं। क्या हटेगा, सर कुछ भी कुछ भी नहीं। हाँ इसमें से कुछ भी नहीं हटेगा भाई यहाँ पर, क्योंकि 0 तो 0 टाइम्स है ना, तो 0 तो आया ही नहीं। तो जो भी डिजिट आ रहे हैं वो कहीं से भी स्टार्ट हो, फर्क नहीं पड़ेगा, 10 डिजिट का नंबर ही बनेगा। तो ये वैसा केस बना के करना था यार इसको, ठीक है। एपी का देखो सीक्वेंस सीरीज में मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो बन रहे हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस सीरीज के बन रहे हैं। और भी मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो पुराने क्वेश्चन उठा उठा के दिए उन्होंने। ये जो पहला वाला सिग्मा दिया ना, इसका मतलब ये कौन से वाले और टर्म्स का सिग्मा दिया है, 2k-1 है ना, 2k-1 का मतलब ही समझ जाएगा यार, और टर्म है। ये लो एक एपी है जिसका मान लो a1 मान लो, फर्स्ट टर्म a मान लो, तुम उस एपी का कॉमन डिफरेंस d ले लो, क्या दिक्कत है। अब तुम्हें ये जो दिया ना k इज इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3, तो जहां तक देखोगे तुम्हें क्या मिलेगा, a1 a3 a5 a7, तो ऑड वाले मिलेंगे, ठीक है। अच्छा ऑड वालों का सम कैसे निकालोगे, डायरेक्ट लिख दो क्या, सिग्मा मतलब सम ही तो है ना। यस सर। हाँ तो क्या लिखोगे बताओ, सम, सर सम फॉर्मूला ऑफ एपी लगाओगे, लगा देंगे, 2D लिख देंगे उसकी जगह। हाँ तो n/2 लिखे, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। यस n सर। में कितना लिखोगे, 12। 12, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा ना, बस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस डबल हो जाएगा ना, यस n सर। बाई टू, Yes, sir. 12/2, 2a को मान लो, चलो a1 मान लो या a मान लो, a1 ही ले लो चलो, प्लस n-1, 12-1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 2d, क्योंकि ऑड वाले हैं यार, ऑड वाले a1 a3 a5 इन सबको ऐड कर रहे हैं, तो इनमें कॉमन डिफरेंस देखोगे तो d नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2d आएगा। ये एक रिलेशन दिया था -72/5 a1, ठीक है। ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, इसमें ऐसे नहीं सर हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, a1 भी नहीं पता, तो फिर n क्यों पूछ रहा है, 2 ही कंडीशन दिए, हो सकता है 2 कंडीशन से रिजल्ट इजीली बन जाए। दूसरा पता है क्या दिया, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो इसका मतलब ये तो सम ऑफ एपी दे दिया ना, यस सर। डायरेक्ट है 1 2 3 मतलब सारे के सारे, तो उसमें रिजल्ट क्या आएगा, n/2, n ही है नंबर ऑफ टर्म्स, फिर 2a1 प्लस n-1 इंटू d, अच्छा d मतलब d रहेगा, इसका वैल्यू कितना दिया, 0 दिया। अब देखो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो बताओ, n/2 0 में चला जाएगा, तो क्या आएगा, 2a1 इज इक्वल टू 1-1 इंटू डी, ये एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। यस सर। अच्छा इस वाले रिलेशन से क्या मिलेगा तुम्हें, वहां से a1 और d से, क्या a1 और d में कुछ रिलेशन आ जाएगा, तो उसको उठा के Yes, यहाँ sir. रख दो यार, दो कंडीशन दो अननोन, दो कंडीशन दो अननोन को सॉल्व करते तुम्हें इजीली यहाँ पर n की वैल्यू मिल जाती। प्रॉब्लम नहीं है कि सर a1 d n तीन तीन टर्म्स क्यों है, एक बार इसको सॉल्व करते ना थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तुम्हें समझ में आता है कि एक चीज तो हट रही है इजीली, ठीक है। एलिमिनेशन करना था, दो कंडीशन दो अननोन, ये अर्ज को बहुत पुराना क्वेश्चन है, स्टिल इम्पोर्टेंट है। कभी ये सब देखें तुम लोगों ने, ऐसे फैक्टोरियल में Yes, sir. एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं ना, इसका एक फॉर्मूला होता है यार, मैं फिर बता दूं, देखो ईपी मतलब होता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। इन सम फैक्टोरियल, जैसे मान लो वो इसमें क्वेश्चन दिया था 50 फैक्टोरियल में अगर हम डिवाइड करें तो कितने 3 की पावर n आएंगे, ठीक है ना, n की वैल्यू पूछी थी, 3 की पावर n का मतलब वही हो गया, जैसे 50 को हम कैसे ओपन करते हैं, 50 49 48 सारे नहीं आते इसमें, डॉट डॉट करके कहाँ तक आएगा, Yes, sir. 3 2 1, तो इसमें 3 बहुत बार आएंगे, जैसे 3 में भी 3 होता है, 6 में भी 3 आता है, 9 में भी 3 आता है, ऐसे बहुत सारे हैं 3, तो उसमें पूछा था 3 कितनी बार आएगा पावर, तो कुल मिला के एक्सपोनेंट ऑफ 3 पूछा है। जब भी फैक्टोरियल में पूछेगा ना तुम्हें एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर ही पूछेगा, या तो 3 की पावर पूछेगा, या 2 की पावर पूछेगा, या 5 की पावर, या 7 की पावर, इस टाइप से पूछेगा। सिंपलेस्ट तरीका है ये फैक्टोरियल वाला, ठीक है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, मतलब तुम्हें ओपन करके चेक करने की जरूरत नहीं है कितने उसमें 2 आएंगे कितने 3 आएंगे, उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, अगर वो n फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर पूछता है उसका रिजल्ट होता है n/p, ठीक है, ये जो प्राइम नंबर है उसको बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है ना, ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, फिर n/p², ये भी ग्रेटेस्ट है, n/pq, ये भी ग्रेटेस्ट है, डॉट डॉट करके। अब ये समझ में आता है सर कहाँ तक ओपन करेंगे, जैसे ही लगे ना डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, वहां रोक देना,
क्योंकि उसके आगे की स्टोरी बनती है 0 पॉइंट समथिंग, तो यार उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा, तो आगे यूजलेस हो जाती चीजें। अब देखो यही क्वेश्चन दिखाता हूँ, किस फैक्टोरियल बोला था, 50 फैक्टोरियल में, तो n की वैल्यू है 50, कौन सा प्राइम नंबर बोला है, 3 की पावर n, तो यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ कौन सा है, वो 3 है, तो p की वैल्यू 3 है। तो देखो मैं ढूंढ रहा हूँ एक्सपोनेंट ऑफ 3 ढूंढ रहा हूँ, तो पहले क्या बनेगा 50/3, ठीक है, 50/9 स्क्वायर करोगे, फिर 50/27। अब तुम अगला लिखना चाहो तो लिख दो, कोई पॉइंटलेस है यार, 50/81। अब देखो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना, अब यही रोक दो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, 50/81 ये ग्रेटेस्ट के अंदर 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 0। 0 तो इसके आगे की स्टोरी ना सारी की सारी 0 आएगी, आगे की स्टोरी सारी 0 आएगी, तो पॉइंटलेस है। बस ये कैलकुलेट कर लो 50/3, ये कितना हो जाएगा 16 पॉइंट समथिंग ना, यस सर। तो ये 16 आएगा Yes, ग्रेटेस्ट। 50/9 कितना हो जाएगा 5। 5 5 पॉइंट समथिंग ना, तो 5 हो जाएगा। और ये 50/27 मतलब ये तो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 हो गया, ये अपना आंसर है। yes sir सही है। यस सर। अब ये क्वेश्चन बनने को ऐसे भी बन सकता है कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 बताओ, मतलब 5 की पावर, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार वैरायटी के, जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया कि इसमें एक्सपोनेंट बताओ, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 बताओ, ऐसा भी बन सकता है। कुछ नहीं करना होता है, तुम्हें दोनों के एक्सपोनेंट सेपरेट निकालने होते हैं इसी ग्रेटेस्ट वाले फॉर्मूले से। जैसे 50 वाला बता दिया, 100 वाला कैसे करते, 100/3, 100/9, 100/27, 100/81, फिर आगे आता 100/243, तो वहीं रोक देते क्योंकि आगे तो पॉइंटलेस है। दोनों के एक्सपोनेंट निकालते, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, इसके कितने एक्सपोनेंट आए थे यार, ये 22। 22 है। चलो मैंने ऐसे फॉर एग्जांपल लिख लिए, इसके 3 की पावर 22 आ रहे एक्सपोनेंट, और मान लो इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 की पावर 26 आ गए फॉर एग्जांपल, तो हमें तो उसने मल्टीप्लाई करके पूछा था, तो ओवरऑल एक्सपोनेंट क्या बताते, तो प्लस कर देते हैं। प्लस करना था क्योंकि दोनों की बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो प्लस करके 3 की पावर 40, जो भी आंसर है वो आ जाता। समझ गए। अगर यही स्टोरी ऐसे होती, डिवाइड में हो जाता कि 100 फैक्टोरियल डिवाइड में 50 फैक्टोरियल, इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 3 बताओ, तो तुम्हें पता है ऊपर अगर मान लो 3 की पावर 26 आ रहा है और नीचे वाले एक्सपोनेंट में 3 की पावर 22 आ रहा है, तो कैंसिल हो जाते हो। कट पिट के सोचना है कि कितने बचेंगे। समझ गए। हो सकता है बहुत सारी चीजें पूछे, अब इसमें ना गलती ये भी होती है, ये भी ध्यान रख लेना। अगर मान लो उसने जल्दी में ऐसे पूछ लिया होता कि 50 में एक्सपोनेंट ऑफ 12 बताओ, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला रट के जाते हैं ना, वो डायरेक्टली पता है क्या करेंगे 50/12, और 50/12 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो गया, वही रोक देते हैं। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला लिखा है ना ग्रेटेस्ट वाला, ये प्राइम नंबर्स के लिए होता है, 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर तुम्हें 12 ढूंढना है ना, 12 के फैक्टर करो यार, फैक्टर फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 × 3, तो तुम्हें उसमें कौन कौन से एक्सपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे, 2 के एक्सपोनेंट ढूंढो, 3 के एक्सपोनेंट ढूंढो, और उनको मर्ज करके सोचो कि मैं 12 की पावर कितनी बना सकता हूँ, वो तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोला। यस सर। हाँ आते हैं यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक्सपोनेंट्स में बहुत सारे बनते हैं, बट ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए, यहाँ पर जो पी होता है वो आपका प्राइम नंबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था यार, डुएबल था और इजी था। ये एक क्वेश्चन अच्छा था यार, देखो इसमें थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। देखो उसने क्या बोला था, मैक्सिमा एट पी और मिनिमा एट क्यू, और सच दैट उसने क्या बोला था कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, ये उसने रिलेशन दिया था। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा की बात आता है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो उसके लिए एफ डैश एक्स कर लेते, क्या बनता 6x² माइनस 18ax प्लस 12a², यही आता ना, सही। यस सर। फैक्टर भी आ जाते यस सर। कितना आता फैक्टर, या तो इसको 6 से डिवाइड ही कर लो, चलो तो क्या बन जाता x² माइनस 3ax प्लस 2a², ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके मैं क्रिटिकल निकाल रहा हूँ, तो क्रिटिकल यहाँ से कितने आते हैं इसके, a और 2a, क्या दिख रहा है क्या टुकड़े, वही आ रहे हैं। यस सर। यस सर अब यही देखो है। दो, हाँ दो क्रिटिकल आ गए। अब देखो अब टास्क ये है कि भाई इसमें से दो में से कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा, ये तो पता ही नहीं हमें। उसने बोला एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है। अब तुम्हें ये भी पता है कि भाई मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है तो डबल डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन देख लो, 12x माइनस 18a। अब कहानी यहाँ अटक गई, मतलब कुल मिला के अगर a भी पुट करोगे या 2a पुट करोगे तो पूरी स्टोरी किस पे अटक गई, a पे ना।
क्योंकि ए नहीं पता ना। हम क्या करते हैं एक्चुअली, डबल डिफरेंशिएशन में क्या चेक करते हैं, साइन ही तो चेक करते हैं यस सर। कि भाई पॉजिटिव होता है, अगर उस पे रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो किसका काम करता है, मिनिमा का, वो पॉइंट है ना। मिनिमा और अगर नेगेटिव आता है उस पॉइंट पे तो वो किसका काम करता है, मैक्सिमा का। मैक्सिमम। तो यहाँ दोनों ही सिचुएशन में यही है, ए रखो या 2a रखो, इसका रिजल्ट कुल मिला के ए पे अटक गया। तो तुम्हें यहाँ पर भाई केस के बिना कुछ नहीं कर पाते, केसेस सोचने पड़ते। केसेस का मतलब है कि तुम ए को क्या लेते, या तो ए की वैल्यू एक बार पॉजिटिव कंसिडर करते, भाई एक बार तो पॉजिटिव लेके देखते, और एक केस तुम ये बना के देखते कि मेरा ए नेगेटिव है, तो उसका कंक्लूजन क्या आ रहा है, समझ में आया ना। पॉजिटिव नेगेटिव पे देखते, जीरो पे नहीं देखेंगे, जीरो पे तो फिर दोनों जीरो जीरो हो जाएंगे ना, दिख गया क्या। यस सर। हाँ, तो अब तुम्हें ये सोचना ही पड़ेगा भाई, ए पॉजिटिव और नेगेटिव लेके, और उसने ये भी बोल दिया सच दैट पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, ये मैटर करेगा। दोनों केस सही नहीं होंगे, एक केस सही होगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं मान लो एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इफ ए इज पॉजिटिव, तो मेरे को बताओ डबल डैश ऑफ ए क्या आ रहा है, और डबल सर डैश वैसे ऑफ ए पॉजिटिव नहीं मान सकते हम उस रिलेशन से, किस रिलेशन से मानोगे पी पॉजिटिव। स्क्वायर गोस टू क्यू से। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू से, तो यही तो पी और क्यू ही तो ए चेक कर। पॉजिटिव आ जाएगा ना, देखो ना, पी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यू ए या 2a होगा, तो ए या 2a पॉजिटिव है ना, ए पॉजिटिव हो गया। मान तो सकते हैं सर, मान सकते हैं सर, करके देखो एक बार। देख, ए पॉजिटिव लेके ही कर रहा हूँ ना, तेरे आगे कर रहा हूँ, देख एफ नहीं, डबल डैश प्रूफ कर रहा था मैं, ए पॉजिटिव है उस कंडीशन से, किस कंडीशन से, पी स्क्वायर गोस टू क्यू से। पी कौन सा है, तेरे को क्या पता पी कौन तो सा है पी इसमें? क्यू एक तो है ही ना, ए या 2a है, कोई भी मान लो, दोनों में ही सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ सर देखो, क्यू है या तो ए है या 2a है, ए हाँ, या 2a तो अगर दोनों में से एक स्क्वायर ही, इज इक्वल दोनों टू में से एक स्क्वायर ही होगा, रहे। तो वो पॉजिटिव नंबर ही होगा ना। अरे लेकिन ए की वैल्यू भी तो आएगी ना। हाँ, ए पॉजिटिव, अगर ए स्क्वायर के इक्वल है तो पॉजिटिव ही होगा ना, ये कह रहा हूँ मैं। वो तो पॉजिटिव होगा, वो ठीक है, बट इसमें केस तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सर नहीं बनेगा ना, जब पॉजिटिव आ गया तो ये प्रूफ हो गया ना। देखो तो एक बार मैं क्या कह रहा हूँ, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू है, हम्म मतलब क्यू पॉजिटिव नंबर है, हम्म तो क्यू या तो ए होगा या 2a होगा, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव है, हम्म तो ए पॉजिटिव डायरेक्ट लो ना, केस सेकंड खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, तूने पॉइंट तो है। ए पॉजिटिव लिया, तूने एक बार डबल डैश निकाल के देखा क्या। नहीं, मैं तो कंडीशन से कर रहा हूँ ना, गिवन कंडीशन से। और नहीं ये सर, हो सकता है। माइनस का 9a² है या प्लस का 9a² है यार, ये एक्चुअली एक मिनट इसमें क्वेश्चन में शायद गड़बड़ लिया है, प्लस का सर 9x² है यार ये। सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, उनमें तो डायरेक्ट दे देते हैं कि ये पॉजिटिव अरे है। एक मिनट वो दिया होता है अलग है, ये प्लस होना चाहिए यार, सपोज टू बी, ठीक है, प्लस प्लस, तो फिर ये -a और -2a। हाँ, इसमें क्वेश्चन गड़बड़ दिया है यहाँ पे। हाँ, अब सोच के बता, अब क्या सोचेगा तो। सर ये नेगेटिव है। ए नेगेटिव है, तो अब ए हाँ सर, नेगेटिव वाला पक्का ये सही होगा। नेगेटिव है। हाँ, तो अब ए नेगेटिव वाला सही होगा। हाँ, एक हाँ, केस तो एलिमिनेट करूंगा मैं सर उस एक तो कंडीशन पे। करना ही पड़ेगा, वो जब तुम करो, ठीक है, वो तुमने कर लिया, वो अच्छी बात है। अगर मान ले किसी को नहीं पता है ये स्टोरी, तो वो क्या करेंगे, केस तो बनाएंगे ना, दोनों में से फिर एक केस को उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो 100% होगा ही, वो होगा, एक यस दोनों सर। में से एक रिजेक्ट होगा। अगर इसमें देखेगा तो तुम चेक कर सकते हो यार, ए पॉजिटिव लेके बस तुम्हें ये चेक करना है, तुम्हें एफ डबल डैश -a निकालना है, डबल डैश -2a निकालना है, और दोनों पे सिर्फ क्या चेक करना है कि इसका रिजल्ट क्या रहा है, कौन सा पॉजिटिव दे रहा है, कौन सा नेगेटिव दे रहा है। जैसे मान लो -a रखा तुमने यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्लस का 8 ही नहीं हो जाएगा यार, तो माइनस का रखोगे तो कितना आएगा, ये 6 है ना, यस सर। और -2a रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 6 है, सही है क्या, यस 24 सर। हो रही है। अब तुम देखो ए पॉजिटिव लिया, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, 6 से पॉजिटिव हो गया ना? तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, ये मिनिमा का काम कर रहा है। और ये वाला क्या हो गया रिजल्ट, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो ये किसका काम कर रहा है, मैक्सिमा का। अब तुम्हें सोचा है, उसने बोला है कि मैक्सिमा क्या है, पी है, तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, पी है, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्यू हो गया। अब तुम देखो यहाँ पर रिजल्ट मैच कर रहा है क्या, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, -2a का स्क्वायर इक्वल टू ए, और वो भी कौन सा वाला, माइनस का ए, बात बनेगी क्या, नहीं ना। नहीं। तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया, तो इससे जो आंसर आएगा वही सही है।
समझ गए? वो एक 100% रहेगा रहेगा यार, दोनों में से एक रिजेक्ट होगा ही होगा। अगर उस केस में होगा तो फिर वो पॉजिटिव वाला सही होगा, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, एक तो ये प्रोबेबिलिटी वाला था। एक और क्वेश्चन था यार इसमें। हाँ, एक तो देखो ये एक तगड़ा क्वेश्चन था यार, देखो ये एक तुम हार्ड में कंसिडर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये इंटीग्रेशन था, देखो 0 से ए क्यूब। ठीक है, ग्रेटेस्ट में क्या क्या दिया है, 1 अपॉन दिया ना, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ e टू द पावर 1 माइनस एक्स, चलेगा क्या? यस सर। ठीक है ना, यस सर। 1 अपॉन हो गया। इसका रिजल्ट उसने क्या बोला, अल्फा माइनस ln2 का रिजल्ट है, तो बोला अल्फा की वैल्यू, मतलब कुल मिला के हमें इसका ग्रेटेस्ट निकालना है। अब तुम्हें यार इसका ग्रेटेस्ट निकालना है 0 से e क्यूब तक। ठीक है, तो तुम्हें एक बात बताओ, e की पावर 1 माइनस एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है? आता है? पता है क्या? अच्छा चलो मान लो e की पावर 1 माइनस एक्स का ग्राफ नहीं भी आता, अगर मैं 0 के आसपास की वैल्यू देखूंगा, क्योंकि 0 से e की कहाँ तक जा रही है स्टोरी, दिख रहा है क्या? लिमिट दिख रही है क्या? एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से e पावर क्यूब। 3। हाँ, 0 से e क्यूब तक है, तो इसके बीच में ही ये ग्रेटेस्ट देगा तुम्हें। तो मान लो मैंने एक बार साइड में ना फंक्शन सोच लिया है, फंक्शन क्या है, e टू द पावर 1 माइनस एक्स, इसी का तो रिजल्ट देखेंगे ना वो क्या देगा। तो मैंने एक बार f ऑफ 0 पे वैल्यू देखी, इसकी कितनी बनेगी, e टू द पावर 1 माइनस 0, मतलब e। अच्छा, e की वैल्यू तुम्हें पता है ना कितना होता है, नियर अबाउट 2.7 ना यस सर। भाई, e कितना होता है 2.7। तो अगर ये मान ले 0 प्लस भी हुआ, 0 के आसपास भी देखोगे तो 2.7 के आसपास की स्टोरी रहेगी। इसका मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। तो मतलब एक बार ये ग्रेटेस्ट 2 देगा, और तुम्हें पता है ना ग्रेटेस्ट में कैसी स्टोरी चलती है, एक बार 2 देता है और ये टुकड़ों में, अब ग्रेटेस्ट है यार, ये वो वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ब्रेक करने वाली। याद है क्या, जब भी ग्रेटेस्ट आता है, मॉडुलस आता है, ये सब में क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। हमें अलग अलग लिमिट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक बार अगर इसका ग्रेटेस्ट 2 आ रहा है, तो ऑफकोर्स एक बार 2 आएगा, फिर एक बार 1 आएगा, फिर एक बार क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। 0। और तुम्हें बस यही सोचना था यार, मैं कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करूं, इसमें टास्क यही है कि मेरे को कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करना है, और फिर मैं बाद में इंटीग्रेट करूं। तो एक आइडिया लग गया कि भाई ग्रेटेस्ट 2 देगा। अब तुम सोचो कि यार ग्रेटेस्ट 2 दे रहा है वो, ठीक है, तो अब तुम सोचो उसकी x की वैल्यू क्या हो जिसके लिए वो रिजल्ट 2 दे दे। तो एक बार क्या कर लो उसको, e टू द पावर 1 माइनस एक्स को क्या पुट कर दो, 2 ना। तो यहीं से सोचोगे x की वैल्यू क्या आएगी जिसपे ये 2 दे देगा, x के लिए तो सोचोगे ना। अब यहाँ से देखो 2 के लिए कैसे निकालोगे, दोनों साइड लॉग ले ले, यस 1 का इज इक्वल यस टू सर। ln, x इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस ln2। तो भाई पहली लिमिट आई 0 से 1 माइनस ln2, 0 से 1 माइनस ln2 में ये टूटेगा, और ये टूट के क्या देगा, 2 दे देगा ग्रेटेस्ट। अब एक बार 2 दिया तो नेक्स्ट टाइम ऑफकोर्स ये 1 देगा। अब तुम्हें सेम स्टोरी 1 के लिए सोचनी थी कि e टू द पावर 1 माइनस एक्स 1 कब देगा, तो ये तो सीधा ही दिख रहा है, 1 कब देगा जब x कितना होगा, 1 ना। 1। हाँ, 1। 1 माइनस 1 0 है ना। तो अब ये टूटेगा 1 माइनस ln2 से 1 पे, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ln2 मतलब याद है तुम्हें 0.3 होता है, देख लो 0 से 0.7 के आसपास टूटा, फिर 0.7 से 1 के आसपास टूट गया। अरे विद इन द रेंज है, ए क्यूब मतलब 2.7 का क्यूब, बहुत लंबा है। अच्छा अब क्या देगा ये, एक बार 0 भी देगा ना, 1 के बाद में क्या देता है, 0। तो एक 0। बार 0 कर दो, ये लो इसको 0 कर दो, ये 0 कब आएगा, सर एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्यों आएगा, इन्फिनिटी कहाँ जाएगा यार, 0 से ए क्यूब तक ही जाएगा ना। अब ये 1 से डायरेक्ट ए क्यूब पे हाँ वही, मतलब मैं तो बता रहा था सारे केस ले लो वही, बट जीरो एग्जैक्ट जीरो तो इन्फिनिटी पे ही होगा ना, वो पूछ रहे थे आप। हाँ वैसे, हाँ वैसे बोल सकते हो, बट अभी तो लास्ट में ये ई क्यूब तक वही सेम ही स्टोरी रहेगी ना। अब ई क्यूब तक वही देगा, ई क्यूब मतलब समझ गया ना यार, 2 पॉइंट समथिंग है ना वो, तो वो उस केस में क्या देगा, 0 ही देगा। सही है। इसके बाद तो इंटीग्रेशन तो पता ही है, 2x का ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x, इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द लिमिट, इसका 0 हो जाएगा। देखो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है यार, बहुत पुराना नोट्स का क्वेश्चन है। इसमें पावर 10 दिया था उन्होंने, इंडिपेंडेंट टर्म्स के बारे में बात करा था। कई बार पावर 10 की जगह पावर सम दूसरी भी रहती है, मतलब 12 15 17। यार ये सिंपल सा फंडा बताओ ना, इस क्वेश्चन को कैसे डील सर करना है। इसमें आइडेंटिटी लगती है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की।
हाँ वही आइडेंटिटी लगती है, वो डिनोमिनेटर वाले जो फैक्टर है ना उनको देख के देखो। डिनोमिनेटर में देखो x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 और +1। इसको अगर किसी ने एनालाइज कर लिया ना तो दिमाग में आता है कि न्यूमरेटर वाले को फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/3 का क्यूब। देख लो वापस से x बन गया। और 1 को तो कुछ भी लिख दो यार, 1 की पावर 3 लिख दो। एडवांटेज क्या हुआ? a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसके दो फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर a प्लस बी, ये सुना होगा, a प्लस बी। दूसरा फैक्टर क्या आएगा? a का स्क्वायर। देखो 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 2/3 बनने लग गया ना। फिर माइनस में a इंटू बी, a इंटू बी में x की पावर 1/3 और प्लस में b का स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फैक्टर, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तुम देखोगे तो क्या ये कट गया क्या? डिनोमिनेटर कट गया ना। यस सर। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर में बचा x की पावर 1/3 + 1। ये फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर कटने के बाद फर्स्ट पार्ट माइनस सेकेंड पार्ट में तुम ध्यान दोगे ना तो देखो x माइनस 1। अब इससे समझ में नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो x माइनस रूट एक्स, इसमें से एक रूट एक्स कॉमन ले लो तो क्या रूट एक्स माइनस 1 नहीं बनेगा? फिर यस ऊपर सर। वाला जो x माइनस 1 है इसके दो फैक्टर, रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स माइनस 1। मतलब ये खेल सिर्फ वही था यार कि थोड़ा सा अगर किसी ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया ना तो बन जाएगा पार्ट। अब देखो रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल और फिर रूट एक्स से डिवाइड कर दो। तो जहां तक मुझे दिख रहा है x की पावर 1/3 + 1 माइनस रूट एक्स को डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, तो उसको लिख सकते हो x की पावर माइनस का हाफ। ये 1 भी कट गया। तो कुल मिला के एक्सपेंशन क्या बचा? x की पावर 1/3 माइनस x की पावर माइनस का हाफ। क्लास का क्वेश्चन है यार, मेरे क्लास के नोट्स का क्वेश्चन है, पावर में 10 दिया है। ठीक है, बहुत बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, मतलब उसी को घुमा फिरा के दे दिया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब यहाँ से पता है ना, ये अगर एक बार इजी से एक्सपेंशन आ गया तो इजी से एक्सपेंशन आता है, उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं? सर जनरल टर्म लिख के एक्स हाँ से कॉपी मतलब कर वो पहला स्टोरी पावर। वही है कि जनरल टर्म लिख लिया करो, एनसीआर एक्स की पावर n-r। फिर जो भी है ना विद साइन पकड़ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पावर r। अब इसमें से क्या करते हैं, एक्स की पावर को मर्ज करके, याद है ना, इसमें जो भी एक्स की पावर आएगी उस पावर को क्या करेंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, और वहां से क्या निकाल लो, आर ना। समझ में आया क्या? इंडिपेंडेंट यस ऑफ एक्स सर। मतलब वही होता है कि कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, सम न्यूमेरिकल नंबर्स आने चाहिए, इंटीजर आने चाहिए, बट एक्स नहीं आना चाहिए। तो उसकी पावर मस्ट भी 0 होना चाहिए। वहां से तुम लेफ्ट राइट करके एक्स निकाल लो। बट उसने टर्म पूछा था, टर्म पूछा था, इसका मतलब एक बार आर आ जाएगा ना तो उसके बाद में इसको पुट कर देना। और यार सिंपल बताओ ना, तो ये एक्स एक्स वगैरह तो पता है ना, ये तो कटेंगे सारे। सिर्फ 10 CR। और एक बार देख लेना माइनस की पावर इवन है ऑड है, और बट तुम देखोगे तो ऑप्शन में सारे के सारे पॉजिटिव है, तो तुम माइनस को भी इग्नोर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आंसर 10 CR इज द आंसर। समझ गए? एक बार अगर आर आ गया तो आंसर आ जाएगा। सही है? यस सर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वाला तो तुम कर लोगे। ये एक था यार एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा कल कल सुबह वाली शिफ्ट में ना थोड़ा सा टफ आया था। बट ये था कि हाँ बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो एक कर्व तो ये था, आई थिंक थोड़े दिन पहले मैंने ये कर्व तुम्हें बताया था क्लास में, ये वाला मॉड Yes, वाला। sir. ये डिस्कस किया था हमने क्लास में, तुम्हें याद होगा। एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे बनाया था, ये तो सबको पता होता है एक्स स्क्वायर का, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मॉड वाला मैंने बताया था, इसको शिफ्टिंग करके बताया था, याद है क्या? पहले माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे है तो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा, उसी दिन बताया था। फोर फोर ऐड हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर मॉड क्या करता है, नेगेटिव हिस्से को पॉजिटिव में भेज देता है। तो कुछ ऐसे नहीं बनाया था इसका ग्राफ में, ऐसे डब्लू टाइप का। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे घूमेगा, बनाया है क्लास में, फिर यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। सेम क्वेश्चन बनाया था 2-3 दिन पहले हम लोगों ने, मॉड वाला। अब इसमें फिर इतना सा पार्ट नहीं था, उसमें तो क्या था, इनके बीच का एरिया था। अब इसने एक और दे दिया है, वाई दिख रहा है, वाई वाई इक्वल टू 4। तो एक यहाँ पर एक लाइन और है, वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन, ये लो। तो इनके बीच का एरिया पूछा था उसने। ठीक है, तो ये वाला बाउंडेड एरिया ये आता भाई, जो उसने रीजन बोला ना उसके अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं यार इसको, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मैटर करेंगे ये सारे, ये तो पता है, 4 0,4।
क्या करोगे इसमें, कौन सी स्ट्रिप लगाओगे? अगर मान लो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और उसके बाद में एरिया लिखना हुआ, इसको कैसे लिखोगे? सर अपर माइनस लोअर। बट वर्टिकल। लोअर में एक कर्व थोड़ी है, लोअर में एक कर्व थोड़ी है, मॉड वाला है ना, तो उसको चेक करना पड़ेगा आपको, या तो टुकड़ों में करना पड़ेगा। अगर कोई अपर माइनस लोअर कर रहा है तो ऐसे करो, ऐसे 2 टुकड़ों में। ये दिख गया क्या? एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, क्योंकि आपको पॉइंट वाइज सोचना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी बोला था कि वो मॉड प्लस में लोगे या माइनस में लोगे, चेक करना पड़ेगा। और एल्स तुम ये कर लो ना यार, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा लो ना, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में ये टुकड़ा अलग कर दो, देखो ये टुकड़ा, ये दिख रहा है इसमें। सर वही बात हो गई, 2 ही होंगे हाँ दोनों में। ऑफ कोर्स दोनों, अरे तरीके होते हैं यार, दोनों एक तरीका है। सर ऐसे ही हॉरिजॉन्टल मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें ना हॉरिजॉन्टल से भी हो रहा था, वर्टिकल से भी। तो मैं सारे सुनो तो होते सर, हैं। मैं वर्टिकल ज्यादा बनाता हूँ, तो मैंने उसमें वर्टिकल बनाई, उसमें इतना गंदा इंटीग्रेशन बन गया, वो हुआ ही नहीं। और तो फिर फिर मैं बहुत देर तक सोचता रहा, फिर मैंने हॉरिजॉन्टल ली ऐसे ही, वो तुरंत हो गया। अब एक बताओ सर, मैं दोनों से हो रहा था तो वो। था क्या उस दिन, जिस दिन मैंने एरिया अंडर द कर्व सेशन लिया था? मैंने एक दिन बीच में लिया था एक्स्ट्रा सेशन, आया था क्या? मैंने उस दिन यही बोला था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों से सेम स्टोरी है, बस डिपेंड्स ऑन कर्व कि एक एक से तुम्हें इंटीग्रेशन इजी दिखेगा, एक से इंटीग्रेशन टफ दिखेगा। ठीक है, जिससे तुम्हें लगे कि इंटीग्रेशन इजी है तुम उसको पिक करो। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तुम नहीं वैसे सर हॉरिजॉन्टल बहुत सारे तो ग्राफ ऐसे होते हैं ना कि उसमें सिर्फ वर्टिकल से ही बनेगा, या फिर मोस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल से ही टाइम बनेगा। बनता है, बट कई बार वर्टिकल में भी, अब वर्टिकल स्ट्रिप क्या होती है, वाई डीएक्स होती है। ठीक है, तो कई बार वाई निकालते हैं ना तो वो भी कॉम्प्लिकेट दिखता है, और अगर वाई से ज्यादा अच्छा है एक्स निकालना, तो हो सकता था वहां पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगे। बट हाँ ये है कि दो कर्व के बीच की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपर माइनस लोअर में वर्टिकल स्ट्रिप लग जाता है, बट राइट माइनस लेफ्ट हॉरिजॉन्टल भी काम आता है यार। ठीक है ना, बस ये है कि ये तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालने पड़ेंगे अगर हॉरिजॉन्टल लगाना है। तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट ये बीच में टूटेगा, फिर यहाँ तक जाएगा, ये 4 तक हाइट है ना। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बताया था मैंने, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब वाई डी एक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब एक्स डी वाई। तो लिमिट तुम्हें ध्यान रखना है यार, वाई डी एक्स है तो यहाँ लिमिट किसकी होगी, एक्स की लिमिट होगी, और एक्स डी वाई में किसकी लिमिट होती है, यहाँ पर वाई की लिमिट होती है। ये ध्यान रखना बस तुम। ठीक है, बाकी कर्व पे डिपेंड करता है और कर्व के अकॉर्डिंग बन जाता है। लिमिट का क्वेश्चन इजी था, डुएबल था। ठीक है, और मैं कई बार बोल दिया भाई एक्सपेंशन याद रखो, एक्सपेंशन। कल के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन एक्सपेंशन बेसिस पे थे, और सिर्फ साइन एक्स का भी अगर एक्सपेंशन याद होता ना किसी को, काम बन जाता। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इतना याद रख लो। हालांकि ये भी मैंने ज्यादा बताया है, तुम 2 टर्म भी याद रखोगे ना तब भी काम चल जाएगा। अब यहाँ तुम्हें सोचना क्या था, ये वो क्वेश्चन है जो अननोन वैल्यू बेस्ड बोलते हैं इनको। अननोन वैल्यू बेस्ड मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू उसने दिया 3, 3 मतलब क्या दिया, फाइनाइट दिया। तो तुम्हें ना सबसे पहले एक काम होता है लिमिट में यार, फॉर्म चेक करना। जब भी क्वेश्चन आए लिमिट रख के फॉर्म चेक किया करो। तो एक बार इसमें 0 रखो, क्या बन रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन है, गामा माइनस 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और नीचे है साइन 2x माइनस बीटा एक्स। एक बार 0 रखो, देखो साइन 0 0 होता है, डिनोमिनेटर भी 0 है, मतलब ये 0, डिनोमिनेटर 0, बट यहाँ 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 हो गया। समझ में आया? तो अगर ये वाला पार्ट 0 नहीं हुआ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 को टेंड नहीं करेगा। और हमें अगर लग रहा है कि डिनोमिनेटर अगर 0 को टेंड कर गया तो न्यूमरेटर मस्ट बी टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो ही उसके आंसर फाइनाइट आ सकते हैं, और आते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के भी आंसर फाइनाइट आते हैं। और इसका डिनोमिनेटर तो पहले 0 था, तो न्यूमरेटर को 0 बना दो, ये पहले से 0 है, तो फंसा कौन, गामा माइनस 1। एक कंडीशन आ गया कि गामा माइनस 1 मस्ट बी 0, यहाँ से गामा कितना आ गया 1। ये समझ में है स्टेप फर्स्ट? यस सर। ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा यार, ये लिमिट की फॉर्म चेक करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि ये e की पावर 0 तो 1 बना रहा था, और ये 0 बना रहा था। अब 0 माइनस समथिंग, अब वो समथिंग अगर 0 नहीं होगा तो न्यूमरेटर 0 को टेंड नहीं करेगा। अब तुम इसी गामा को वापस से पुट कर दिया करो, तो जैसे ही 1 पुट करते ये 0 हो गया, हटाओ इसको, कोई काम ही नहीं था इसका। क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो x टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स डिवाइड में साइन 2x माइनस बीटा एक्स, इतना सा पार्ट बना। अब यहाँ यार देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू है 3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, इसमें ना ज्यादा तुम एलोपिटल वगैरह भी बच्चे प्रेफर करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं।
जरूरत नहीं यार एक्सपेंशन लगाया करो। सिर्फ एक्सपेंशन क्या बोलता है कि तुम्हें सिर्फ लिखना होता है एक्सपेंशन, उसके बाद में तो डायरेक्ट कोफिशिएंट्स को ही पिक करते हैं यार। जैसे साइन अल्फा एक्स का एक्सपेंशन क्या हुआ? सर अब इसे देखो, अल्फा भी नहीं कर सकते, अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन हट जा, हटा दो। कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऊपर और नीचे हमें एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा ना। फिर ऊपर एक्सपेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नीचे वाले को तो ओपन करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो करेंगे ही। तो समहाउ तो ओपन करना ही पड़ेगा, सबको ही करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, देखो साइन अल्फा एक्स का एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, जहां जहां एक्स है क्या रिप्लेस कर दो, अल्फा एक्स। तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इतना ही ओपन कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, यूजलेस है ज्यादा ओपन करना। नीचे साइन 2x, तो 2x माइनस 2x का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर माइनस में बीटा एक्स। अब देखो यहाँ पर चीजें सोचते कैसे हैं, ये देख लेना। आंसर फाइनाइट है पहली बात। फिर देखो ऊपर देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये बनाएगा एक्स क्यूब। फिर अगर एक्स स्क्वायर इस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो वो हायर ऑर्डर। तो मतलब यहाँ देखोगे तो यहाँ लिस्ट वैल्यू न्यूमरेटर में लिस्ट एक्स की पावर 3 है, उससे नीचे कुछ भी नहीं है, ज्यादा ही बड़ा है। आगे नीचे देख लो, नीचे देखोगे तो ये एक्स क्यूब यहाँ पर है ना। तो अगर न्यूमरेटर में लिस्ट एक्स क्यूब है तो डिनोमिनेटर में भी लिस्ट एक्स क्यूब ही होना चाहिए, क्योंकि एक्स क्यूब के कोफिशिएंट डिवाइड में एक्स क्यूब के कोफिशिएंट ही फाइनाइट आंसर आएंगे। अगर उससे छोटा है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम एक्स क्यूब ही कॉमन ले सकते हो। तो जैसे ये एक्स वाला पार्ट है, ये दिख रहा है एक्स वाला पार्ट, इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में फिर वो इन्फिनिटी वाला खेल बन जाएगा, तो फिर तो आंसर 3 नहीं आएगा। विच मीन्स कि अगर एक्स क्यूब से छोटा अगर कोई वैल्यू है, जैसे एक्स है या एक्स स्क्वायर, तो उनके कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है क्या है, 2 माइनस बीटा, दिखा क्या? यस सर। एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में वो भी मस्ट बी 0 होना चाहिए, तो यहाँ से बीटा का जुगाड़ आ गया 2। अब जैसे ही बीटा 2 आया उसको रख दो यहाँ पर उठा के, और रखने की जरूरत ही नहीं है यार, मैं तो कह रहा हूँ इग्नोर करो, सिर्फ किसको टारगेट करो, ऊपर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख लो, नीचे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख लो, वही हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, और उसी से तुम्हें क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। देखो ऊपर क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस अल्फा। अल्फा क्यूब डिवाइड बाई, माइनस भी है 3 फैक्टोरियल, माइनस अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर। सॉरी सॉरी सॉरी, इधर सर नहीं। अल्फा है, अल्फा। हाँ 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 अल्फा है ना वो, सॉरी सॉरी, पहले था ना वो अल्फा, अल्फा इंटू एक्स क्यूब ना। और नीचे क्या है एक्स क्यूब का, माइनस का 8 ना, ठीक है। यस सर, -8/3 फैक्टोरियल। हाँ माइनस का 8/3 फैक्टोरियल, ये लिमिटिंग वैल्यू है अपना, और ये लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल दिया था, 3। यहाँ से आपका अल्फा मिल जाता। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया। उसने पूछा था जो भी बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, वो तो निकाल सकते हो। एक्सपेंशन मेथड ज्यादा अच्छा है यार, इसमें एल ऑर्बिटल वगैरह लगाना वो ज्यादा स्टुपिडिटी होती है। कई क्वेश्चन छोटे होते हैं वो बन जाते हैं, बट ज्यादातर अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लिमिट में आते हैं और आ भी रहे हैं। कल दोनों शिफ्ट में आया था, ठीक है, और बन जाते हैं। बट ये है कि एक्सपेंशन याद रख लेना, अभी भी वही बोल रहा हूँ यार, साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, टेन एक्स का एक्सपेंशन, और 1 प्लस एक्स की पावर 1/x का एक्सपेंशन तो जरूर देख लेना अगर नहीं किया हो तो। ये एक क्वेश्चन था यार, फोकई वाला था, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट था। एपी वाले क्वेश्चन तो बन रहे होंगे आई थिंक, इजी हो रहे होंगे ना, एपी वाले तो बन जाते हैं यार, एपी वाले में कोई दिक्कत नहीं होती मोस्ट प्रोबेबली। ये देखो एक डोमेन का क्वेश्चन था, ठीक है, कैसे करते हैं इस डोमेन वाले को, देखो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि तुम्हें 2-4 दिन पहले। ग्रेटर देन 0 होगा यस सर। डिनोमिनेटर। हाँ ये मैंने उस दिन भी बताया था तुम्हें, फंक्शन वाला जो हमारा रिलेशनल फंक्शन वाला रिवीजन शेड्यूल नहीं था, उसमें बोला था डोमेन वाले क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखो सोचना क्या था, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का एडिशन, तो तुम दोनों का क्या कर लो, दोनों का डोमेन निकालो सेपरेट, और क्या कर लो इंटरसेक्शन। अब तुम्हें एक बात बता दो यार, ये पहला वाला फंक्शन कैसा है, 1/रूट फंक्शन है। तुम्हें पता है 1/रूट फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर जो दिया है 3x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी greater than 0. हाँ, इक्वल टू भी नहीं करना, इक्वल टू कर दोगे तो Yes, दिक्कत sir. हो जाएगी। इक्वल टू तब करते हैं जब रूट फंक्शन होता है, इस केस में डोमेन निकालना है तो एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 1 है तो सिर्फ फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ से तुम एक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने का सिंपल फंडा यार, क्वाड्रेटिक है,
लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो -1 से डिवाइड कर दो पहले, ये ऐसे बन जाएगा। और ये साइन चेंज क्यों? क्योंकि डिवाइड बाय नेगेटिव क्वांटिटी। फैक्टराइजेशन करते, नंबर लाइन सिस्टम बनाते, सॉल्यूशन आ जाता। एंड इंटरसेक्शन सेकंड वाले का डोमेन। अब यार सेकंड वाला भी सेम स्टोरी है कि 1/रूट फंक्शन है, तो उसको भी क्या लिख दो, x प्लस मॉड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बताना कोई, क्या आनी चाहिए? रियल। ऑल रियल आएगा, सब आ जाएंगे। 0 को 0 + 0 0 से बड़ा होता है। सर पॉजिटिव नंबर है ना? तो यही तो सोचना है ना, सारे कैसे आ जाएंगे। देखो मैं तुम्हें सारे दिखा रहा हूँ, -∞ से ∞, मैंने सब दिखाया। देखो 0 भी ले लिया। अब मैं तुम्हें पहले ये चल रहा हूँ, 0 से आगे चले जाओ, 0 से आगे कुछ भी पकड़ लो, 1 2 3 4। अगर तुम इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। चाहे रख के देख लो, 2 रख लो, 2 + 2 4, 0 से बड़ा होता है एंड ऑल दैट। प्रैक्टिकली भी सोचते ना, कॉमन सेंस लगा के तो भी बन जाता। 0 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 + 0 00, तो वो 0 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, 0 को रिजेक्ट। फिर नेगेटिव चले जाओ। अब नेगेटिव में यार कुछ भी ले लो, एक -5 ही पिक कर लेते, ये -5 रहेगा, बट ये मोड क्या बना देगा, +5। +5। तो फिर से 0 बन गया, तो 0 0 से बड़ा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो फिर ऑल रियल नंबर कैसे आएगा? ऑल रियल नंबर नहीं आएगा। सिर्फ कौन सा स्टोरी आएगा, ओपन इंटरवल 0 से ∞, 0 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा। ठीक है, और दोनों का जो भी यहाँ पर, अब जैसे मान लो लेस देन 0 है, तो ऑफ कोर्स इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कौन सा वैल्यू आएगा, बीच वाला ना। यस सर। हाँ, अब ये अल्फा बीटा तुम निकाल लेना यार, रूट्स निकाल लेना। ठीक है, फिक्स होता है कि अगर लेस देन 0 तो आंसर आता है छोटे रूट से बड़ा रूट, अगर ग्रेटर देन 0 तो आंसर आता है -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन। डोमेन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज मैं अभी नोटिस की, देखो कल के दोनों शिफ्ट में देखा बच्चे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को नहीं पढ़ रहे। और मैंने आई थिंक जहां तक तुम्हें बोला होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में दो ही चीज है जहां पर अगर ध्यान देना है, अगर स्कोर बना सकते हो अगर आ गया तो, एक ITF और एक होता है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जिसमें मैंने कई बार बोला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और वो आते भी ऐसे ही कि कुछ इंटरवल दे देगा, उसमें से सॉल्यूशन पूछेगा। और कल दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, एक इंटरवल दे दिया उसने, -7 π/6 से लेके 4 π/3, अजीब अजीब देगा। कई बार आपको -2 π से 2 π, शाम वाले में ऐसे आया था -2 π से 2 π बताओ, काइंड ऑफ क्वेश्चन कुछ नहीं करना होता यार, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तुम में से अगर किसी को नहीं नहीं भी पता ना ये चैप्टर का, अगर नोट्स चाहिए तो मेरे को मंगवा लेना है। ठीक है, एडिटर नोट्स, उसमें बहुत सारे टाइप्स है, 7 टाइप होते हैं इसमें। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से डील करना। ये जो क्वेश्चन था वो सिंपल वाला था, देखो 3 और 6 स्क्वायर थीटा, ये तो दिख गया था यार बच्चों को भी। ये एक्चुअली कैसा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक दिया है क्या, किसमें दिया क्वाड्रेटिक, कोसेक थीटा में ना। कोसेक sir. थीटा में। तो क्वाड्रेटिक जब भी आती है यार, क्वाड्रेटिक जब भी आए, चाहे साइन में आए, कॉस में आए, किसी में भी आए, एक हमारा एक ही सिंपल सा फंडा है कि तुम पहले क्या करो, उसके फैक्टराइजेशन करो। फैक्टर्स निकालोगे तो उससे क्या मिलेगा, रूट्स मिलेंगे, मिलेंगे नहीं यस सर। मिलेंगे। इसके रूट बताओ। सर कॉस कोसेक थीटा की हाँ, कोसेक थीटा ही है, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा के ही रूट्स आएंगे दो। -2 टाइम्स √3 - 1 है। अब देखो प्रॉब्लम, देखो यहाँ पर क्या है, मैं बताता हूँ बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है। कि सर ये बीच वाले के टुकड़े तो मेरे को समझ में नहीं आ रहे, कैसे करेंगे। अरे जनरली यही होता है, रट्टा मार के आते हैं यार, क्वाड्रेटिक जो होता है उसमें बीच वाले के टुकड़े करते हैं, यही तो सीखा है। अब ये अंडर रूट वगैरह आ गए, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तुम इनको मल्टीप्लाई कर दिया करो, और फिर तुम्हें फैक्टर दिखेंगे। देखो कॉमन लोगे तो फैक्टर दिखेगा। इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो -2 √3 कोसेक थीटा, ये अलग हो गया। और फिर -2 और +2 कोसेक थीटा, ये अलग हो गया। अब इसको फैक्टर करो, देखो इसमें से कुछ कॉमन निकालो, इसमें से कुछ कॉमन निकालो, और मेक श्योर तुम ऐसे कॉमन निकालो कि 2 फैक्टर दिखे। ध्यान रखना, जब भी ये रूट में आए तुम बीच वालों के टुकड़े नहीं समझ पाओगे कि 2 वैल्यूज के, मल्टीप्लाई करोगे तो दिखेगा। अब जैसे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √3 कोसेक थीटा नहीं आ गया, यस सर। क्या बचेगा, कोसेक थीटा और -2।
अब तुम्हें कितनी बार बोला यार ऐसा ही फैक्टर दोबारा यहाँ बनेगा, यहाँ से कॉमन क्या निकालो, 2 कॉमन निकालो, तो कोसेक थीटा -2 यहाँ आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कोसेक थीटा की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 2 और एक क्या आया -2/√3। अगर तुम्हें Yes. कोसेक थीटा में कंफ्यूजन है, सर कोसेक थीटा में गड़बड़ लग रही है मेरे को, तो तुम उल्टा कर लो यार, साइन थीटा में सोच लो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अगर कोसेक थीटा 2 है तो साइन थीटा कितना 1/2। हाफ, 1/2। और दूसरा क्या हो गया -√3/2। अब तुम यहाँ सोचते यार कि साइन थीटा हाफ तो होता है क्या, ये तो पक्का ना, यस सर, Yes, sir. -√3/2। होता है। सर 120। Yes, sir. नहीं एंगल नहीं पूछ रहा मैं, एंगल नहीं पूछ रहा आप लोगों से, एंगल तो हम निकालेंगे अभी। मैं पूछ रहा हूँ -√3/2 दे सकता है ना, विद इन द रेंज है यस ना। सर, यस सर, दे हाँ, सकता है। ये चेक करना जरूरी है, ये मेरा पूछने का पॉइंट यही था। कई बार ऐसा होता है कि रूट्स आ गए और दोनों के दोनों ही आउट ऑफ रेंज होते हैं, तो फिर नो सॉल्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि दोनों के दोनों में से एक रिजेक्ट होता है, एक सही होता है, या फिर दोनों सही होते हैं, डिपेंड्स ऑन रेंज। तो तुम एक बार रेंज वाला पार्ट जरूर चेक लेना यहाँ पर कि वो रेंज में है या नहीं है, ठीक है ना, छोटी मिस्टेक हो जाती है। अब तुम्हें यहाँ पर सोचना क्या था, -7π/6। तुम्हें ना ये क्वाड्रेंट वाइज खेलते ना तो तुम्हें ज्यादा आसान दिखता। -7π/6 से 4π/3 तक जाना है तुम्हें, समझ गए। एंगल्स ऐसे मत निकालो, जो किसी ने बोला ना 120 डिग्री या 110 डिग्री जो भी बोलो, ऐसे निकालोगे तो कब तक निकालोगे, ठीक है। सिर्फ ये देखो साइन थीटा एक तो है हाफ, मतलब पॉजिटिव। अब तुम्हें यार पता होना चाहिए साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ देता है, और एक है -√3/2 मतलब नेगेटिव। अच्छा साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ देते हैं, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव नहीं देते, यस और सर, थर्ड और फोर्थ में क्या देते हैं वो Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। अब तुम ये क्वाड्रेंट सोचो, -7π/6 से 4π/3। अच्छा 4π/3 कहाँ से कहाँ आएगा, ये 0 होता है सबको पता है, ये पाई, और अगर पाई में π/3 ऐड कर दूं तो 4π/3 बन गया। यस सर, है 4π/3, ये 0 से 4π/3 मैंने लिखा है। अब -7π/6 कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो बताना, कहाँ से आया। Pi minus π/6. हाँ मतलब 0 से देखो, 0 के पीछे पहले क्या, 0 के पीछे क्या आएगा, माइनस का पाई आएगा। देखो 0 के इधर चलोगे ना तो ये Yes. -90 होता है, ये -π होता है, और उसके पीछे देखो -7π/6 का मतलब है -π -π/6। सही है क्या, यस सर, इसका मतलब वो यहाँ से आया क्या, -7π/6। मतलब कितने साइकिल हो गए, यहाँ से ऐसे आया, देखो ऐसे साइकिल बने, दिख गया ये Yes, समझ में sir. आ गया क्या? और ये साइन थीटा हाफ भी वही देता है क्या, यही वाला एंगल पे, तो साइकिल दिख गया क्या, दिख गया। कितने एंगल्स आएंगे, कितने आएंगे बताओ भाई। है? घूम रहा है साइकिल, देखो यहाँ से स्टार्ट किया है -7π/6 से +4π/3 तक गया है। बहुत सारे तरीके हैं, एक साइकिल में चल सकते हो तुम, साइकिल जज कर सकते हो। एक तरीका है कि तुम यहाँ से जनरल सॉल्यूशन लिख के, बहुत सारे तरीके, एक तरीका होता है जनरल सॉल्यूशन लिख के उसमें इंटीजर को पुट करो और फिर वहां से चेक करो, वहां से क्या चेक करो, विद इन द रेंज कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वो भी एक तरीका है। बाकी दिख नहीं रहेगा तुम्हें यार, 6 आ रहे हैं सर। तीन 6. तीन उसके और 3 उसके नहीं है क्या, दोनों के 3 3 हो गए ना। यस सर, अरे घूम के आ रहा है ना, एक ऐसे पूरा 3 हो गए ना, एक ये भी तो है, बाउंड्री पॉइंट वाला भी तो है। तुम लोग बाउंड्री पॉइंट वाला नहीं चेक कर रहे, इसलिए तुम्हें 2 2 दिख रहे हैं, किसी किसी को दिख रहे हैं ना 4। 4 नहीं है, वो बाउंड्री पॉइंट में क्लोज है। देखो ये भी खास बात थी कि थीटा उसने क्लोज इंटरवल में दिया था, तो क्लोज इंटरवल में दिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए क्लोज में वही है। अरे 4π/3 निकालो यार, तुम्हें 4π/3 निकालना आता है सबको, कैसे चेक Yes. करते हैं, पाई प्लस π/3 ना, तो पाई प्लस π/3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता। π/3 ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो ये माइनस का साइन π/3। अब याद करो साइन 60 क्या होता है, क्या ये -√3/2 नहीं होता। Yes, sir. यस सर, इसका मतलब ये बाउंड्री पॉइंट भी तो काउंट करेंगे। देखो 2 नेगेटिव दिख रहे हैं, देखो 1 2, और ये घूम के जो आया है वो तीसरा, 2 पॉजिटिव, और जहां से स्टार्ट हुआ था वो भी पॉजिटिव था।
तो 3 और 3 दोनों के 6, ठीक है ना, मिला के। समझ गए? ऐसा ही क्वेश्चन देखो, ये डिफरेंशियल का तो आसान था। ये क्वेश्चन था यार जो शाम की शिफ्ट में आया था, एक्सपेंशन लगाओ और आंसर मिल जाएगा। cos x का एक्सपेंशन सिंपल सा है। cos x का एक्सपेंशन याद रखना, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4। 4 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम 2 टर्म भी याद रखोगे तब भी बन जाएगा। अच्छा, इसको क्या करा, ये डिफरेंशियल तुम लोगों ने सोचा होगा कि डिफरेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, तो ये बन जाएगा, सीधा ही है। कितनी बार बोला है डिफरेंशियल में कौन सा वाला पार्ट बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही बनता है। और यार एक बात और बताऊं, कल वाले पेपर में भी ना एडजॉइंट का क्वेश्चन आया था, दोनों में एज यूजुअल। जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था एडजॉइंट और वो डिटर्मिनेंट को यूज करके जो प्रॉपर्टी बनती है, तुम्हें पता है एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट वाले में कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन, और हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट में भी आए। कितनी बार दोनों शिफ्ट में आया था इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, आज भी आया इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। क्या करते हैं, डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबको क्या करेंगे, 0 ना। बस एग्जाम टाइम में पता है, एग्जाम टाइम में बस ये ध्यान रखना है यार कि तुम्हें कौन सा वाला सॉल्व करना है जिससे टाइम बचे, जिससे तुम्हें ये अननोन्स मिल जाए, अल्फा बीटा गामा जो भी दिया ना, उनको ध्यान रखना। दोनों बार आया था यार ये, सुबह भी आया था शाम को भी आया था। तो डिफरेंशियल वाला भी दिखाता हूँ। एक वो क्वेश्चन था यार एडजॉइंट वाला, इसमें लिया नहीं क्या मैंने। हाँ एडजॉइंट वाला यार मैं बता देता हूँ। एडजॉइंट वाले में दो ही प्रॉपर्टी है, देखो फिर मैं बता रहा हूँ। एक तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है, k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एक ये आ रहा है हर बार एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्टोरी डिटर्मिनेंट पावर n माइनस 1। हाँ देखो दोनों बहुत बार यूज हो रहे हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कल के दोनों शिफ्ट में भी वही स्टोरी थी, इक्वल टू में वही था 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, और कुछ नया इंटरेस्टिंग आ गया कल सुबह वाली शिफ्ट में, 5 की पावर भी समथिंग था। तो वो तो जब तुम सॉल्व करते तो तुम्हें 5 की पावर भी मिल जाती, ऐसा कोई बर्डन वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। क्वेश्चन बन रहे हैं सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, डुएबल है, बना सकते हो। ये देख लो कौन सा वाला डिफरेंशियल है, लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल दिखते ही समझ में आएगा यार, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है क्या, dy Yes, बाई sir. dx प्लस py इज इक्वल टू q। इसको देख के डरो मत यार, ये बड़ा सा जो q है इन टर्म्स ऑफ x में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। सेक स्क्वायर कॉमन ले लेना चाहते, अरे इसमें क्या दिक्कत है, देखो सेक स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो क्या दिख रहा है, 2 + 3 tan x नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दिखा रहा हूँ पहले, e टू द पावर क्या आता है, p इंटू dx, क्या लिखोगे 2 इंटू सेक स्क्वायर x, क्या होता है इंटीग्रेशन इसका, क्या लिख दो, e टू द पावर 2 tan x। ये लो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें, y में, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2 tan x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, e टू द पावर 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू 2 + 3 tan x। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन यार, tan x को t। को t। हाँ tan x को t मान लो, बट उसके बाद में सर वो सेपरेट कर देंगे मल्टीप्लाई करके, आगे वाले में वो बाय पार्ट्स। हाँ सेपरेट करने की जरूरत ही कहाँ है, यही कर लेना बाय पार्ट्स, यहाँ से नहीं बन हाँ जाएगा, अभी भी कर सकते हैं वही। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कर, क्या दिक्कत है, 10x को t माना, ये इतना सा पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये e टू द पावर 2t, तो e टू द पावर 2t और एक अलजेब्रा वाला पार्ट आ जाएगा, तो आइलेट लगा देना, आइलेट में वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बन सकता है। हाँ ये क्वेश्चन मैं क्या बताऊं यार, मैंने कितनी बार बताया, देखो मैं जब भी डेफिनेट की बात करता हूँ मैंने एक चीज बताई थी, 1 + अल्फा की पावर x हो, ध्यान से सुन लेना, फिर भी 1 प्लस, ठीक है, e टू द पावर x हो, ये अल्फा ना कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, जैसे मान लो ऐसे हो गया 1 + 2007 टू द पावर x, ऐसे भयानक भयानक दिखने में हॉरिबल लगते हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है, तुम देखना 1 + e टू द पावर sin x, ये भी मिलता है, कई बार मिलता है, e टू द पावर sin x 2007 की पावर sin x। और इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन में देखा था जिसमें e टू द पावर sin x और उसकी पावर sin x की पावर, सॉरी ठीक है ना, sin x की पावर
2023 ऐसे ऑड में। तो ऐसे भयानक क्वेश्चन देखने में मतलब बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं करता है। बट ये जितने भी चीजें दिखते हैं ना, जितनी भी चीजें, ये सब डराने के लिए होती है और इनको करो इग्नोर एग्जाम टाइम में। सिंपल फंडा बताओ, ट्रिक यही है, इनको कर दो इग्नोर। अब यहाँ भी तुम्हें नोटिस यही करना था, देखो लिखा था -2 से 2 9x² अपॉन में 1 + 5 की पावर x। अब तुम्हें दिख गया क्या ऐसा टाइप? यस ठीक है सर, ना? 1 अपॉन 1 + 5 की पावर x। मैंने बोला ना अल्फा यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, ये इसी का एग्जांपल है एक तरह से। अब इसमें करना क्या होता है, या तो तुम क्या करो, ऐसे स्टार्टिंग में, अच्छा अप्रोच क्या लगाओगे स्टार्टिंग में, क्या देख के समझ में आया? सर किंग रूल। अरे पहले किंग नहीं आती, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में जब भी क्वेश्चन आए सर पहले -x पुट कर दूंगा। सुन पहले देखा करो ब्रेक करने वाला प्रॉपर्टी है या नहीं, उसकी पहचान है ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन ब्रेक करने वाले, मॉडुलस। फिर ब्रेक करने वाली नहीं आती तो फिर उसके बाद में -a to a। सेकंड काम होता है ऑड इवन चेक करना, पहले किंग नहीं लगाते, ऑड इवन। इसमें ऑड इवन चेक करोगे ना तो प्रॉब्लम पता है क्या है, 9x² इवन होता है, बट ये 1 अपॉन, ये जितने भी मैंने टाइप्स लिखे ना, जितने भी टाइप लिखे, ये सारे के सारे नैनो होते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये वो स्टोरी है। तो इसलिए क्या होता है, ऑड इवन का यहाँ पर प्रॉपर्टी फेल्ड हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन जाता है किंग रूल पे, मतलब एग्जाम टाइम में ऐसे करते हैं, किंग अगर फेल्ड हो गया तो फिर क्वीन रूल लगाओ, ऐसी स्टोरी बनती है। तो ये किंग लगा के ना, किंग लगा के तो तुम ऐड करोगे तो ये जो दिखाने वाला, जो डराने वाली जो चीज है ना, वो कट जाती। तो अननेसेसरी करने बजाय क्या करो, डायरेक्ट क्या लिखो इसको, जब भी अगली बार मिले 2i लिखना। तुम दिमाग में सोच लेना मैंने किंग लगा दिया, ऐड कर दिया, 2i लिखो, -2 से 2 लिखो, और ये जो डराने वाली चीज है उसको कर दो इग्नोर, सिर्फ बचेगा 9x²। इतना ही एग्जाम टाइम में ध्यान रखना है, ये जितना भी डराने वाली चीज है ना, सब हट जाती है किंग लगा के ऐड करने पर। बट ध्यान रखना 2i, ये गलती करते हैं बच्चे। अब तुम्हें यहाँ पर दो चीजें यार, या तो 9x² का इंटीग्रेशन कर लो, या पता नहीं ये कैसा फंक्शन है, इवन है ना, इवन है तो इसको 2 टाइम भी कर सकते हो तुम, 0 से 2 9x²। 0 से करने का एडवांटेज है कि लोअर लिमिट 0 रखते हैं तो कुछ फायदा हो जाता है ना? समझ में आया क्या बोल यस रहा हूँ? सर। ये भी कर सकते हो, और ये डराने वाला है भाई, ये सिर्फ डराने के लिए होता है, समझ गए ना, डराने के लिए होता है और कुछ नहीं होता। और इसको कर दो इग्नोर, बहुत बार मिलेगा यार ये e⁻x, e⁻sin x, e⁻sin x की भी पावर कुछ दे देगा अजीब अजीब टाइप से। तो ये क्वेश्चन वो थे जो एकदम इजी थे और कर सकते थे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फिर से बार बार आ रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस हो गया, ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है। मीन वेरिएंस, सिंपल फंडा, मीन निकालना आता ही होगा, सिग्मा xi अपॉन n। वेरिएंस के लिए क्या करोगे फॉर्मूला, सिग्मा xi का स्क्वायर डिवाइड में n माइनस मीन का स्क्वायर। यही तुम्हें लगाना था, मीन और वेरिएंस दिया है और उसके बाद में कुछ भी नहीं था। ये कई बार पता है क्या, कई बार यहाँ पर मीन और वेरिएंस को जब सॉल्व करते हैं ना तो रिजल्ट ऐसा आ जाता है कि a + b = समथिंग। मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, और कई बार है ना नीचे फिर वेरिएंस में आता है a² + b² = समथिंग, ये ऐसे आ गया। तो बच्चे कई बार है ना a और b नहीं निकाल पाते यार, कई बार या तो कॉमन सेंस लगा लिया करो a और b, और अगर वो नहीं निकाल पाओ ना तो ऐसे लगा दिया करो। तुम्हें ना ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, a² + b² को हम क्या लिखते हैं, a + b का स्क्वायर -2ab नहीं लिख सकते? यस सर। इससे एडवांटेज पता क्या होता है, ये पता है हमें, ये पता है, तो वहां से ना तुम्हें a × b मिल जाता है, ये कैलकुलेट हो जाता है। अब तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरा a + b है वो 7 है और a × b है वो 12 है, तो a और b क्या हो गया, और 3। और 3। मतलब यहाँ से तुम जस्टिफाई कर सकते हो यार, a एंड b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, और जो उसने पूछा वो निकाल सकते हो। हालांकि इसने पूछा ही ऐसे था a + b, वो तुम्हें मीन में मिलेगा, तो टास्क क्या था a × b। a × b के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना, ये रिजल्ट यूज होता है बहुत बार, ठीक है। चलो, ये वो क्वेश्चन था यार ITF के, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा क्या ही करते हैं इसमें, कोई बता सकता है? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-2 मिनट और बस, ये एक लास्ट क्वेश्चन सर होगा। ओपन कर सकते हैं इसे। हाँ ये देखो कॉस ऑफ समथिंग है, तो ये समथिंग में इसको a और b मान लो, तो ये cos ऑफ a + b का फॉर्मूला लगा दो यार, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखो प्रॉब्लम देखो कहाँ होती, ये y = cos a में बन जाता है cos π/3, सबको पता है क्या होता है, cos b cos ऑफ cos इनवर्स, तो यहाँ प्रॉपर्टी लग जाती x/2 बन जाता, डायरेक्ट याद है ना।
फिर साइन ए में क्या बनता, साइन पाई बाय 3, ये भी पता है बच्चों को। फिर यहाँ फंस जाते, ये बन जाता साइन ऑफ कॉस इनवर्स x बाई 2। अब इसको देख के घूरना नहीं है यार, घूरने से थोड़ी आंसर आएगा। इसको हम क्या करते हैं, cos triangle inverse को बना के। sin में कन्वर्ट करेंगे। हाँ sin इसमें ना कॉस इनवर्स वाले में वो ट्रायंगल लॉ प्रॉपर्टी, कि इसको किस में कन्वर्ट करो, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ट्रायंगल लॉ मतलब वही मैंने कई बार बताया, वो पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड में हिंदुस्तान हरा भरा, वो लगा दो है। उससे 2 साइड दी है, तीसरी साइड पाइथागोरस से लगा दो, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते। फिर इस पूरे रिलेशन को जो उसने बोला था ना, 4 ऑप्शन दिए थे, वैसा मॉडिफाई कर लेते। एक्स और वाई में रिलेशन आता और कुछ नहीं आता इसका, ठीक है। बट हाँ ये मैं वही बोल रहा हूँ यार, जो मोस्टली जो बार बार क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं ना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, आईटीएफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका ये न्यूटन्स लॉ फॉर्मूला एज यूजुअल आ रहा है, ठीक है ना, सेम पैटर्न का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल बन रही है, ठीक है। काइंड ऑफ ये है कि हाँ 8 9 क्वेश्चन यार ऐसे है कि डुएबल है, उनको बना सकते हो, और एग्जाम में इतने ही बनाने, 8 से 10 मैथ्स में बना लिए ना तो बहुत सही है, और उतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी तो तुम जाओ पढ़ाई वढ़ाई करो अच्छे से। बाकी ये है कि शिफ्ट के जितने भी पेपर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना यार, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ 8 9 क्वेश्चन को ही ध्यान दो, बाकी अदर क्वेश्चंस को भी बनाओ, बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर, चलो ठीक है फिर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय।